लर्निंग कर्व्स। जब हम अपनी प्रोग्रेस ऑफ लर्निंग या इम्प्रूवमेंट कितनी हो रही है, अपनी परफॉर्मेंस में कितनी इम्प्रूवमेंट है, उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ देखते हैं तो उसको बोलते हैं लर्निंग कर्व। इसमें क्या होता है, जो एक्स लाइन होएगी वो होगी प्रैक्टिस एंड टाइम, कि कैसी हमारी परफॉर्मेंस होगी ओवर हेयर, लाइक ऑल द शेप्स ओवर हेयर दैट शोज द वेयर वुड बी द प्रैक्टिस एंड वेयर वुड बी द परफॉर्मेंस ओवर हेयर. So what exactly and how what are the characteristics of the learning curve? जो लर्निंग कर्व है, एक तो ये इम्प्रूवमेंट को शो करती है। ये जो होगी नॉट ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन एंड इट डिपेंड्स ऑन द टाइम, प्रैक्टिस एंड टास्क एंड द इंडिविजुअल। कितनी अमाउंट ऑफ टाइम जो है, जो लर्निंग डिपेंड करती है हमारा कितना कितना हम टाइम दे रहे हैं, कितनी हमारी प्रैक्टिस है, कौन सा टास्क हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो इम्प्रूवमेंट होगी रैपिड एट फर्स्ट एंड देन स्लो, एंड स्लो एट फर्स्ट एंड देन रैपिड, मतलब स्टार्टिंग में स्लो होगी फिर रैपिड होगी, या फिर पहले फास्ट होगी फिर बाद में स्लो होगी, ऐसे प्रोसेस चलता रहता है। सो देयर आर सम स्टेजेस ऑफ लर्निंग कर्व। सबसे पहले होती है इनिशियल स्टेज। जब भी हम कोई काम सीखते हैं, न्यू कोई टास्क होता है, हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तब हम थोड़ा टाइम लेते हैं उसको सीखने के लिए, प्रोग्रेस होने में टाइम लगता है, ज़्यादा एरर्स हम करते हैं। यहाँ पे लर्नर जो अपने आप को एडजस्ट करता है उस सिचुएशन में, अपने आप को फिट करने की। आगे आता है नेक्स्ट इज स्टीप अप स्टेज। स्टीप अप स्टेज का मतलब अब उसको पता चल गया, ठीक है जी, अब ये ऐसे सिचुएशन है, मेरे को अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, इम्प्रूवमेंट बिकम फास्टर, उसमें कॉन्फिडेंस आ जाता है, एरर डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है सेकंड स्टेज में। थर्ड इज़ इंटरमीडिएट स्टेज होती है, जहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट होती है वो कंसिस्टेंसी से चलती रहती है और एक परफॉर्मेंस स्टेबल हो जाती है। गॉट इट। यहाँ पे तो उसको पता ही नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा उसने शुरू किया, फिर ये मेंटेन है, जब उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। सडन राइज, यहाँ पे रैपिड इम्प्रूवमेंट हो रही है आफ्टर स्टेडिंग प्रैक्टिस एंड ब्रेक थ्रू इन परफॉर्मेंस, मतलब बहुत अच्छी वाली परफॉर्मेंस है। फिर आता है लेवलिंग और प्लेट्यू स्टेजेस को बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है एग्ज़ाम में। यहाँ पे ये है कि हमारी जब परफॉर्मेंस है वो एक स्टेबल हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है, कोई ना इम्प्रूव हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, उसमें प्लेट्यू आ जाता है। न्यू मेथड्स नीड्स फॉर फर्दर इम्प्रूवमेंट, मतलब एक ही मेथड के साथ जब हम करते रहते हैं ना तो वहाँ पे प्लेट्यू आ जाता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होती है, हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज हो सकती है बट वहाँ पे इम्प्रूव नहीं होगी। तो हमको वहाँ पे क्या करना होगा, न्यू मेथड्स को चूज़ करना होगा सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। So these are the 5 steps: initial stage, steep up stage, intermediate stage, sudden rise, leveling up और plateau stage. You just have to keep it, remember all the points. उसके बाद जो हमारे टाइप्स आ जाती हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग्स कर्व, ये बेस्ड होती है फर्स्ट बेस्ड ऑन द शेप ऑफ कर्व, सेकंड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन। जो शेप ऑफ कर्व के ऊपर बेस्ड होगी, जैसे ये कन्वेक्स शेप है तो ये रिप्रेजेंट करेगी कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, ऊपर को जा रहा है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है एट फर्स्ट एंड इंक्रीज रैपिडली लेटर। यहाँ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, बाद में रैपिडली। फिर आती है नेगेटिव, ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को, इस शेप को बोला जाता है कनकेव कर्व, जहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो रैपिड है एट फर्स्ट, फिर बाद में स्लो हो जाती है। ओके। फिर आता है एस शेप। एस शेप को बोलते हैं कन्वेक्स एंड कनकेव का जो कॉम्बिनेशन होता है, पहले स्लो फिर फास्ट स्लो, ये वाला प्रोसेस चलता रहता है। फिर जो सेकंड टाइप्स होती है बेस्ड ऑन डायरेक्शन के ऊपर कि पॉजिटिव एक ऊपर को जा रही है ना, ये प्रोसेस इंक्रीजिंग एंड दिस दैट्स अ डिक्रीजिंग, सो इट्स अ नेगेटिव।
यहाँ पे इम्प्रूव हो रही है, एरर्स भी कम होगी, स्किल इंक्रीज़ होगी। नेगेटिव में हमारी क्या होगा, हमारे को थकावट, इंटरेस्ट नहीं है, पुअर कंडीशंस हैं, मे बी हमारा इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे ना। सो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। सो नेगेटिव लर्निंग कर्व है। उसके बाद आ जाता है कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। कुछ भी हो सकता है कि वो टास्क इजी है, डिफ़िकल्ट है, हमारा मोटिवेशन है कि नहीं है, हमारी उतनी कैपेबिलिटी एबिलिटी है कि नहीं है, कैसे प्रैक्टिस हो रही है, क्या फीडबैक मिल रहा है, फिजिकल मेंटल कंडीशन क्या है। सो देयर्स ऑल आर द रीजंस जो हमारे लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। इम्प्रूवमेंट एंड एप्लीकेशन हमको हेल्प्स इन द प्लानिंग। जो ये कर्व्स है ये तो हेल्प करती है पूरी, कैसे हमको प्लान करना है पूरे प्रैक्टिस को। एंड एक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यूज इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड स्किल्स में इसको यूज़ किया जाता है। एंड दैट्स ऑल आर पॉइंट्स, यू कैन सी दैट इन दैट वे। दैट्स जस्ट अ शेप, वी जस्ट टेल यू दैट दैट्स अ कन्वेक्स एंड कनकेव शेप है। अदर टॉपिक इज ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब जब हमारी प्रीवियस लर्निंग ऑन द लर्निंग और परफॉर्मेंस ऑफ न्यू स्किल्स, मतलब इफ़ेक्ट क्या पड़ रहा है, ट्रांसफ़र कैसे हो रही है। जो प्रीवियस लर्निंग हमने की है, हमको पता है कि ओके 1 2 3 4 5, ठीक है, मेरे को पता है काउंटिंग आई नो। तो आगे क्या है, मेरे को एडिशन में हेल्प करेगी जो मेरी प्रीवियस लर्निंग है, हेल्प करेगी ना। सो दैट्स अ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, कि मेरी प्रीवियस लर्निंग है वो मेरे को कुछ नवा कुछ सीखना है, न्यू स्किल कोई सीखनी है, मेरे को एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखना है, तो उसमें हेल्प करेगा ना। अगर मेरे को पता है होगा कि 1 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग होती है, 2 + 2 4 होगा, तो तभी मैं बताऊँगी ना अगर मेरे को 4 पता होगा। टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र, पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो ट्रांसफ़र। अब ये टोटली इससे डिफरेंट है। जो कर्व वाली हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव देखा ना, इससे टोटली डिफरेंट है। इसमें क्या है देखो, पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है जब तो मेरी प्रीवियस नॉलेज मेरे को हेल्प कर रही है कुछ नवा सीखने में। जैसे अगर मेरे को बैडमिंटन आता है तो ये मेरे को टेनिस सीखने में हेल्प करेगी, गॉट इट। अगर मेरे को साइकिल चलाना आता है तो मेरे को स्कूटर चलाने में हेल्प होगी, बैलेंस करना आ जाएगा ना अगर मैं साइकिल पे बैलेंस कर पा रही हूँ। नेगेटिव ट्रांसफ़र का मतलब होता है हिंडर। हिंडर का मतलब हो गया जब हमारी परफॉर्मेंस क्या हो रही है, कनेक्ट नहीं कर